Day 2 with Ajay sir. To be continue. Guys, welcome back in this channel again. आज हम आप लोगों को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। और इस आसान तरीके से देखिए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ये सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटाना, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है माइनस। ये सिंबल जो है सब्ट्रैक्शन को माइनस भी कहते हैं, और इसका सिंबल इस तरह से होता है, ये डैश की तरह। और अब देखिए, घटाना को जो है क्वेश्चन हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस वीडियो पर ध्यान से अंत तक बने रहिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए। तो देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं इसके सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट में क्या है ये कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लिख रहे हैं हम 7 माइनस 3। अब इसमें से आपको घटाना है, तो पहले आप ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। ये 7 लिखा हुआ है, तो इसमें आप 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें से काटना। सपोज करिए आप एक दुकानदार के पास 7 रुपये लेकर के गए हैं। ये 7 रुपये लेकर के गए हैं, 7 रुपीज़ लेकर के गए हैं, और आप जो है कुछ सामान परचेज करते हैं जो कि 3 रुपीज़ का है। तो 3 रुपीज़ का है, तो वो 3 रुपीज़ माइनस कर दीजिए। 1 2 3 जब माइनस कर देंगे तो इसके बाद इसमें बचेगा 1 2 3 4, यानी 4 रुपीज़ के कॉइन बचे रहेंगे। इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 4, यानी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 रुपीज़ आएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 है, तो इसको लगाने के लिए आपको करना ये है कि पहले आप 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से इसमें 4 लाइन काटेंगे, 1 2 3 4 लाइन काटने के बाद देखिए 1 और 2 लाइन बच गया इसमें, तो आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, और इस तरह से आपका आंसर आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब 2 अंक, ये 1 अंक का ही लेते हैं अभी, सिंगल डिजिट का क्यों चल रहा है इसमें क्वेश्चन। तो अगला लेते हैं 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 करते हैं, तो 9 में से 5 घटाना हो तो आप इसको ये देखिए कि 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए, इसमें 5 लाइन काटना है। सपोज करिए कि आप दुकान के पास गए और वहाँ पर आप जो है खरीदना चाहते हैं कुछ सामग्री। तो ये 9 रुपये आपके पास है, उसमें से 5 रुपये का आपने एक बिस्किट खरीद लिया, तो इसमें 5 रुपये आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। और इस तरह से आपने 1 दिया, 2 3 4 5, यानी 5 रुपीज़ जब आप दुकानदार को दे देंगे ये, तो आपके पास 1 2 3 4, यानी जब 5 रुपीज़ ये दे देंगे तो आपको ये ऊपर का 4 रुपीज़ बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर आएगा 4। इस तरह से आपका आंसर जो है 4 रुपीज़ आएगा। इसी तरह से हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये है 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 है। अब इसको भी अब करना चाहते हैं तो 9 लाइन खींचेंगे। देखिए, हमने लाइन खींच दिया 9, और इसमें से आप 3 लाइन काट दीजिए, 1 2 3। जब आप इस तरह से काट के घटाना सीख जाएंगे तो आप इसको डायरेक्टली घटाने लगेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बचेगा। और वैसे भी देखेंगे तो 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। 9 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली घटाने के लिए 8 में से आपको 2 माइनस करना है। 8 में से 2 माइनस करना है, तो ये भी डायरेक्टली 6 बचेगा। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 बचेगा। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 बचेगा। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 बचेगा। और एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 माइनस 0 करना है आपको।
5 माइनस 0 करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये 5 माइनस 0 करना है। तो आप पहले आप 0 का मतलब समझिए। 0 का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 0 मतलब कुछ नहीं। सपोज करिए कि आप जो है दुकानदार के पास 5 का नोट लेकर गए और वहाँ पर आपने कुछ भी सामान नहीं खरीदा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो आपने कुछ भी सामान नहीं खरीदा, तो आपके पास तो 5 रुपये बचा ही रहेगा। तो यहाँ पर 5 में से जब 0 घटाएंगे, 5 माइनस 0 करेंगे, तो ये आएगा आंसर 5। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको ये लगाने के लिए 3-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ध्यान से अपने से लगाइए और आप जो है इसको अपना प्रैक्टिस करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। 8 माइनस 3, 7 माइनस 5, 6 माइनस 4 एंड 7 माइनस 2। ये 4 क्वेश्चन आप लगाइए, अपने से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप आंसर जो है चेक करिए कि आपका आंसर आया कि नहीं। आप इसको ध्यान से लगाइए, लाइन खींच खींच के एक एक क्वेश्चन का लगाएंगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगाइए। अब हम जो है चलते हैं इसके अगले सेट की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट। जो इसका सेकेंड पॉइंट है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट था सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट, तो ये दूसरा सेक्शन है इसका, समझिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट। अब हम आपको 2 अंकों की संख्याओं को घटाना सिखाएंगे। 2 अंकों की संख्याओं को घटाना सिखाएंगे। तो इसमें आप जो है ध्यान से देख लीजिए, इसका हिंदी होगा 2 अंकों की संख्याओं का घटाना। अब आप इसको ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। मैं सबसे पहले शुरू में छोटे अंकों का प्रयोग करता हूं। जैसे आपके पास 15 है, 15 में से आपको घटाना है 11। 15 में से 11 घटाना है, तो आप करेंगे क्या, देखिए ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। ये वंस का प्लेस मतलब इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है। तो आप जब भी घटाएंगे तो इकाई में से इकाई को घटाएंगे और दहाई में से दहाई को घटाएंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि इकाई जो अंक है वो अगर बड़ा है तो डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, अगर छोटा है तो इससे उधार ले लेंगे। तो ये तो क्वेश्चन अभी बड़ा है तो आप ये डायरेक्ट घटाइए इस तरह से। 5 रुपीज़ है आपके पास, उसमें से 1 का कॉइन निकालेंगे तो यहाँ पर 4 रुपीज़ बचेगा। और 1 रुपीज़ है, 1 का कोई सामान खरीद लेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए ये जो है कुछ भी नहीं बचा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये जो है दूसरा क्वेश्चन है 28 माइनस 15। देखिए इसको घटाना है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। यदि आप किसी दुकानदार के पास 8 रुपये लेके जाते हैं और आप वहाँ पर उसको 5 रुपये का कोई बिस्किट खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, आपके पास ये 5 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा। और अगर आपके पास 2 रुपये कॉइन है और आप उसको जो है 1 रुपये का कुछ खरीदते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, इस तरह से आपका 1 रुपये बच जाएगा। या टोटल देखिए 28 रुपीज़ आपके पास है, आपने 15 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसके बाद वो दुकानदार आपको 13 रुपीज़ वापस कर देगा। इसके लिए बाद अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है 39 माइनस 12। इतना है, इसमें से माइनस करना है। 9 में से 2 गया 7 रुपये बचेगा और 3 में से 1 गया 2 रुपये बचेगा। इस तरह से 27 बच गया। अब और एक और देख लीजिए 82 है।
अब देखिए ये 82 है, इसमें से माइनस करना है आपको 37। अब ये आपने देखा कि ये तो डायरेक्टली घट जा रहे थे, यहाँ पर देखिए ये छोटा अंक है और ये वंस प्लेस का ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, और ये वंस का जो घटाने वाला अंक है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको घटाने में समस्या हो रही है। तो ये क्या करेगा कि ये इसके पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा और ये उससे उधार लेगा। वंस जो है टेंस के पास जाएगा, ये इससे उधार लेगा। जब ये उधार लेगा तो ये इसको 1 रुपये देगा, 8 की जगह ये 1 रुपये देगा। तो यहाँ पर जब ये 1 रुपये देगा तो यहाँ आके ये 10 रुपये हो जाएगा। सपोज करिए ये 2 रुपये, यहाँ से यहाँ 2 रुपये लिखते हैं, और ये 1 रुपये जब देगा तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये 12 रुपये हो जाएगा। 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके सामने ये 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, इसने 1 रुपये का कॉइन इसको दे दिया तो इसके पास 7 रुपये बचेगा। अब 7 में से आप 3 को माइनस करिए, 7 में से जैसे ही 3 को माइनस करेंगे आपको के पास 4 रुपये बचेगा। इस तरह से 82 में से 37 माइनस करने के बाद आपके सामने 45 रुपीज़ बच जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और देखते हैं हम लोग। 91 माइनस 36। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, 91 माइनस 36 करना है। अब ये 91 है, इसमें से 36 माइनस करना है। तो देखिए ये 1 है, 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो आप 1 के लिए क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ये 1 यहाँ ऊपर लिखेंगे, इससे एक 12 लेंगे। क्या लेंगे, 12 लेंगे उधार। जब ये एक उधार देगा आपको तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और यहाँ पर इसके स्थान बचेगा 8। ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 यहाँ चला गया, इससे एक उधार दिया यहाँ लिखेंगे, इसके पास जो बचेगा 8 वहाँ लिखेंगे। 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 5। इस तरह से आपका आंसर आ गया 91 में से 36 घटाने पर 55। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 70 माइनस 58। ये अगला क्वेश्चन है और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 0 में से ये अंक घटेगा नहीं, तो इसके लिए आप जो है इससे उधार लेंगे। ये 0 है, 0 में से ये घटेगा नहीं तो ये उसको उधार देगा, ये 1 इसको उधार दिया, ये 10 हो गया। ये 7 में से एक उधार देने के बाद इसके पश्चात इसके पास 6 बचेगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 6 में से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 1। इट मीन्स आप जो है 70 में से 58 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, 85 माइनस 39। ये देखिए क्वेश्चन घटाना है। अब देखिए 5 में से 9 घटेगा नहीं, तो 5 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे एक उधार लेगा, 5 को यहाँ लिखिए आप, और इससे एक उधार लेंगे तो इसके पहले लिखेंगे, और ये जब देगा तो यहाँ बचेगा 7। अब देखिए 15 में से 9 घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, 9 6 15 यानी 6 बचेगा इसमें घटाने पर। अब इसके बाद 7 में से जब 3 घटाएंगे, 7 माइनस 3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट। अब इसके थर्ड स्टेप पर चलते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट। सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये थर्ड स्टेप पर हम लोग पहुंच गए हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स। अब देखिए ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट्स है, इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के पश्चात आप इसको समझ जाएंगे कि 3 अंकों की संख्याओं को कैसे घटाते हैं। ये है इसका मतलब कि 3 अंकों की संख्याओं को घटाना। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन हम राइट करते हैं, 425 माइनस 165। अब देखिए इसमें ध्यान से आप इस क्वेश्चन में कि ये फर्स्ट जो वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है। वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखिए 5 में से आप 5 को माइनस करेंगे
तो 0 बचेगा, क्योंकि आपके पास अगर 5 रुपये है, दुकानदार के पास ले जाएंगे बिस्किट खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको 5 रुपये का सामान देगा और वो आपसे पैसे 5 रुपये ले लिया पूरा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ देखिए 0 बचेगा। इसी तरह से आपके पास अगर 2 रुपये है, आपको 6 रुपये का सामान खरीदना है, तो आपको उधार लेना पड़ेगा। आप इससे एक उधार लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसके पहले 1 लगाएंगे और यहाँ पर 3 बचेगा। 12 में से जब 6 माइनस होगा, 12 में से जब 6 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 6 और 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 2। इस तरह से 425 में से 165 माइनस करने पर 260 बचेगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। 938 माइनस 307। अब देखिए ये क्वेश्चन घटाने में आपको सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ कोई न तो रिमाइंडर कोई बारू नहीं लेना है और इसको डायरेक्टली घटा सकते हैं। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये देखिए घटाना है, घटा सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये 3 डिजिट का एक और क्वेश्चन। 758 में से घटाना है आपको 699। अब देखिए ये क्वेश्चन है अगला, इसको घटाना है। देखिए 8 में से 9 घटेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। 1s, 10s, 100, ये इससे उधार लेगा, तो ये समझिए 8 यहाँ लिखते हैं। इससे जब एक उधार लेगा 18 हो जाएगा और ये जो है 4 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 4, 18 में से 9 घटाना है तो 9 9 18 होता है, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए फिर 4 में से 9 घटाना है, घटेगा नहीं, ये इससे 12 लेगा और ये 1 दिया 12 इसको, तो इसे यहाँ बचेगा 6। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 5 14 होता है, 9 5 14 होता है, तो यहाँ बचेगा 5। अब इसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 0। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से आएगा। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ, जो इसका 4th पॉइंट है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 अंकों का घटाना। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसा कि आप 1 अंकों का घटाए हैं, 2 अंकों का घटाए हैं, 3 अंकों का घटाए हैं, उसी तरह से 4 अंकों का भी घटाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी मत घबराइए और ये क्वेश्चन एक एक अंक करके घटाते जाइए, लग जाएगा। देखिए ये है 7532, इसमें से आपको माइनस करना है 3685, ये माइनस करना है आपको क्वेश्चन। अब देखिए ये 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो आपको करना क्या है, इससे 12 लेगा, अपने पड़ोसी के पास आएगा और ये 2 है, एक इसको उधार देगा 12 होगा और यहाँ पर बचेगा 2। ये देखिए 12 हो गया, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। 7 5 12 होता है, 7 5 12, यानी कि 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब 2 में से फिर 8 को घटाना है, तो 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसको 1 दिया और इसके पास बचेगा 4, ये भी 12 हो गया, 12 में से 8 घटाएंगे, 8 4 12 होता है, बचेगा 4। अब ये 4 में से फिर 6 घटाना है, 6 घटेगा नहीं, ये अपने पड़ोसी के पास आएगा और ये इसको उधार देगा, ये होगा 14 और यहाँ बचेगा 6। अब ये देखिए 6 में से 14 में से 6 घटाना है, तो 8 6 14 होता है, बचेगा 8 और यहाँ पर 6 में से 3 घटाना है, 6 में से 3 आप घटा दीजिए, सीधे सीधे बचेगा 3। ये क्वेश्चन लग गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। 3002 माइनस 1765। देखिए ये क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप उधार लेकर के घटा सकते हैं सिंपली। तो देखिए ये 2 है, 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए सीधे। ये जो है इसके पास आएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये पुनः इसके पास आएगा, ये इसके पास आया, ये इसके पास आया। अब देखिए ये इसको 1 रुपीज़ देगा, तो यहाँ पर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये इसको 1 देगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 इसको ये देगा यहाँ पर,
इसके पास भी से बचेगा ना, और इसके पास 1 दे दिया तो 2 बचेगा। अब देखिए 12 में से आपको 5 घटाना है तो बचेगा 7, 7 5 12 होता है तो यानी 7 बचेगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, और इसके बाद 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, और इसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। इस तरह से आपका ये 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन इस तरह से लगा सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 9500 माइनस 5920। अब देखिए 0 में से अगर 0 घटाना हो, आपको 0 में से 0 घटाना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 रुपये देना है, तो अपने पड़ोसी से उधार लीजिए। 0 है आपके पास, पड़ोसी आपका 1 उधार देगा, इसके पास 4 बचेगा। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। 4 में से 9 घटेगा नहीं, ये पड़ोसी से उधार लीजिए, यहाँ बचेगा 8, ये उसको उधार देगा 1, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 9 5 14 होता है, ये 5 बचेगा। अब देखिए 8 में से आप जो है 5 घटाएंगे तो बचेगा 3। इस तरह से आप ये 4 डिजिट के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ जो 5 नंबर का स्टेप है, इसमें हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज डिजिट। सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज डिजिट, लार्ज नंबर। इसको ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से कैसे लगेगा क्वेश्चन इसका। तो इसके लिए आप घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो है बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन का नंबर ले लिया, इसमें 7953042 देखिए इसको आपको जो है नंबर ले लिया हमने, ये जो है 338 to 10, ये 336 6 to 8 डिजिट का नंबर है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 7 5 9 8 4 6 7, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए इसको माइनस करने का तरीका आप स्टेप बाय स्टेप लगाते जाइए। सपोज करिए 1 अंक का क्वेश्चन है तो आप इसको लगा सकते हैं, तो इसी तरह से दूसरे अंक को लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, और ये करोड़ हो गया। यानी कि चाहे जितने भी अंक हो आप इसको सिंपली लगा सकते हैं। और इसको देखिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये अपने बगल वाले से, अपने पड़ोसी से 12 लेगा, उधार लेगा। ये इसको दे दिया 1, तो ये 2 इसके पास पहले से, एक उधार दे दिया, यहाँ 12 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर बचेगा इसके पास 3। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6। 3 में से 4 घटेगा नहीं, तो ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इसके पास 3 है, ये इसको दिया 1, तो यहाँ होगा ये 10। 10 में से एक उधार इसको दे देगा, उधार इसको दे दिया, तो इसके पास बचेगा 9, और इसके पास बचेगा 2। अब देखिए 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9 बचेगा, और यहाँ 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और देखिए 2 में से आपको 9 फिर माइनस करना, ये घटेगा नहीं। इसमें आपको घटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने पड़ोसी के पास ये जाएगा, उधार लेगा, ये उसको एक उधार देगा, इसके पास 4 बचेगा। 12 में से 9 घटाएंगे, 9 3 12 होता है, यानी 3 बचेगा। अब इसके बाद देखिए 4 में से 5 घटेगा नहीं, फिर ये उधार लेगा इससे, और ये उसको उधार 1 देगा, और इसके पास बचेगा 8। ये देखिए 8 14 में से 5 माइनस करना है, तो 9 5 14 होता है, तो इसमें से 9 बचेगा। और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको क्वेश्चन को देख के घबराइए बिल्कुल भी मत। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल लगाते जाइए, बहुत ही आसान तरीका। इसका एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है 59300000। अब इसमें से आपको घटाना है 3 7 5 8 7 6 4 2। अब ये देखिए माइनस करना है, लार्ज डिजिट ये भी है लार्ज नंबर। इसको स्टेप बाय स्टेप आप रूल्स का फॉलो करते हुए आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए,
और बहुत ही आसानी से घट जाएगा। देखिए ये इसके पास कुछ भी नहीं है, इसमें से 2 माइनस करना है। तो सबसे पहले ये अपने पड़ोसी के पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा। इसके पास 3 है तो ये इसको देगा, तो ये होगा इसके बाद 10 में से एक उसको उधार दिया तो यहाँ बचेगा 9, ये उसको एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 9, ये भी इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में से एक उधार इसको दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, ये इसके पास आया 10 हुआ, 10 इसके एक उधार दे दिया तो यहाँ बचेगा 9, और जब ये फाइनली लास्ट वाले को देगा तो यहाँ पर 0 है और एक इसको उधार दे दिया तो ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 को माइनस करेंगे आप तो बचेगा 8, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 9 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, और जब ये इसने उसको एक उधार दिया तो यहाँ बचेगा 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये होगा 12 और ये होगा 8, 12 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 7 5 12 होता है, यानी 7 बचेगा, और 8 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 1, 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2। ये देखिए सारा क्वेश्चन आपका लग गया। अब मैं आपको कुछ आगे में देखिए आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क है आपका। पहला क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूँ 1 डिजिट के 9 - 7, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 29 - 16, ये 2 डिजिट का हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 375 - 292, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए 7592 - 3568, इसको माइनस करना है। और एक लार्ज नंबर का भी क्वेश्चन ले लीजिए आप होमवर्क में, आप इसको लगाइए 90000052 -732854642। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट का ये भी है, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट का। आप इसको सिंपली जो है लिख करके आप इस पर से 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, इस तरह से आप लिख करके इसको सिंपली घटाइए। और ये पांचों क्वेश्चन आप लिख करके सेल्फ प्रैक्टिस करिए, आपको घटाना अवश्य आ जाएगा। ध्यान से इसको लगाइए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। और इसके अलावा आप जो है मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि वे भी अपनी ये घटाने की समस्या को दूर कर सकें और जो है इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें।